नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। आज होगी किसान नेताओं और सरकार के बीच में बैठक। पहले की बैठकें रही हैं बेनतीजा। देशवासियों को अब नहीं करना होगा कोरोना वैक्सीन का इंतजार, पीएम मोदी ने किया ऐलान। रेलवे की हिदायत, यात्रा से पहले ट्रेनों का स्टेटस चेक कर ले। हिसार से 7 दिन चल रही है कोटा एक्सप्रेस। नजर डालेंगे बड़ी खबरों की ओर। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसान पिछले 9 दिन से अपनी मांगों को लेकर सीमा पर डटे हैं। जहां एक ओर सरकार की तरफ से किसानों को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, तो वहीं किसान अब अपनी मांगों को लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। हालांकि किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली का बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड दिया गया है। वहीं अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेताओं और सरकार के बीच में अब तक कई बैठकें चली हैं, लेकिन अब तक किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसीलिए अब किसान नेताओं और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले 3 दिसंबर को हुई बैठक को सरकार और किसान नेताओं ने सकारात्मक बताया, लेकिन इस कानून पर ज्यादा स्पष्टता के लिए एक बार फिर से बैठक की जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत को अगले ही कुछ हफ्ते में वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के समन्वय पर भी खुलकर बातचीत की है। बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। हुड्डा ने हरियाणा के राज्यपाल से आग्रह किया कि वो विशेष सभा सत्र बुलाएं और किसानों की समस्या पर चर्चा करवाएं, जिस पर सभा में हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो लोगों का और विधानसभा का भरोसा खो चुकी है। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेता सुरेंद्र नेहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुरेंद्र नेहरा ने कहा कि किसानों के समर्थन में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वो किसानों के समर्थन में उनके आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। सुरेंद्र नेहरा ने कहा कि वो पहले किसान हैं, बाद में राजनेता हैं। साथ ही सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों की मांगें मान ली जाए। दिल्ली एनसीआर के 24 जिलों में अब क्लियर फ्यूल का प्रयोग नहीं करने वाली नई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोयले और अन्य अवैध ईंधनों का प्रयोग करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति नहीं देने के लिए आदेश दिया। बोर्ड ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैनों को पत्र लिखकर इस संबंध में 30 दिन में एक्शन देकर रिपोर्ट मांगी है। सीपीसीबी चेयरमैन के आदेश के मुताबिक वायु प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री इन आदेशों के दायरे में आएगी। रेलवे ने कोविड-19 और ठंड को देखते हुए यात्रियों को विशेष हिदायत दी है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले विस्तृत समय सारणी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.indianrail.government या 139 पर अपनी गाड़ी का आगमन और प्रस्थान के समय का स्टेटस जांच ले, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रेलवे ने 1 दिसंबर से चल रही स्पेशल ट्रेन के लिए आदेश जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर रेलवे रिजर्वेशन करने से पहले आरक्षित विंडो पर शपथ पत्र भी भरवा रहा है, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन किया जा सके।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश की प्रतिष्ठा के लिए एक फैसला किया। दरअसल गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में लगभग 28 एकड़ भूमि में एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण करेगी। हरियाणा भवन की वास्तुकला कुछ इस तरीके की होगी जिससे दर्शकों को दूर से पता लग जाएगा कि यह बिल्डिंग हरियाणा की है। इस भवन की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे जाएंगे। यहां धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का संबंध द्वारिका से दर्शाया जाएगा। जहां दिल्ली में एक और किसान जोरों शोरों से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं करनाल में एक शादी के दौरान भी किसान प्रोटेस्ट का असर दिखा। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में ये एक अनूठा कदम देखा गया, जहां बारात लेकर निकला दूल्हा घर में खड़ी मर्सिडीज कार छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे बढ़ा। इसके बाद बारातियों ने भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। इसी बीच दूल्हे ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ में जल्द ही किसानों के बीच में पहुंचेगा। इसी के साथ हरियाणा भारत में बस इतना ही। नमस्कार।